तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाई फैमिली का एक मास्टर एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वहाँ पे आकर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद उस रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है कि अपना ये रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दो, मगर उसका मालिक उसे साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर वह गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा सा है, तुम इसे सही से नहीं चला पाओगे, इसलिए ये मुझे दे दो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि अगर मैं गुस्से में आ गया तो फिर बहुत कुछ बुरा होगा। इतने में अचानक बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर दरवाजा खुलता है और मेंग चुआन और जूली अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो लोग उस मोटे आदमी को देखकर कहते हैं कि ये मोटा सा आदमी जिसका मुंह पिग जैसा है, ये है कौन? तो जूली कहती है कि हाँ, इसका मुंह सच में पिग जैसा है। वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इतने में वो मोटा बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पे बाई वुई को आवाज देता है। तो बाई वुई तेजी से आकर मेंग चुआन पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसे वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि बाई शुई का पावर लेवल बर्थ लेटर पीरियड का होता है, जिसे देखकर जूली भी हैरान हो जाती है और फिर वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और मेंग चुआन जैसे ही उसकी तरफ आगे आता है तो वो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है और बाई वुई उस पर अपनी स्वॉर्ड से जैसे ही अटैक करती है तो मेंग चुआन उससे बाल बाल बचता है। बाई वुई की स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती हैं, जिनका मेंग चुआन के पास कोई जवाब नहीं होता। बाई वुई उसे काफी कड़ी टक्कर दे रही थी, जिस पर वो मोटा यान फेंग हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, आओ ना मेरे पास और आकर मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे लगता है कि शायद तुम तो अभी से ही डरने लगे हो। जिसके बाद मेंग चुआन जूली से कहता है कि तुम घबराओ मत, जरा देखते ही जाओ कि मैं अब क्या करता हूँ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेंग चुआन की लाइब्रेरी में बाई वुई की पेंटिंग लगी हुई होती है, यानी कि मेंग चुआन इसके बारे में पहले से ही रिसर्च कर रहा था। बाई वुई का सबसे पावरफुल अटैक लुवो ब्रेक अटैक है। वो स्वॉर्ड स्किल्स में अपने हैंड्स को बहुत ही तेजी के साथ यूज कर सकती है और लुवो चा ये टेक्निक उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिसमें वो 8 गॉड हैंड्स का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद हम देखते हैं बाई वुई अपने वेपन से एक के बाद एक अटैक किए जाती है, मगर इस मर्तबा मेंग चुआन उसे बराबरी की टक्कर देने की कोशिश करता है और उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो जाता है। ये देखकर बाई यान फेंग कहता है कि बाई वुई ये तुम क्या कर रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी का अभी खत्म कर दो। ये सुनकर बाई वुई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फाउंडेशन टेक्निक को यूज करती है, जिसमें वो अपनी डबल स्वॉर्ड 8 गॉड्स हैंड टेक्निक को यूज करती है और वो सारी एनर्जी अपनी डबल स्वॉर्ड्स में ट्रांसफर करके मेंग चुआन पर डायरेक्ट अटैक करती है। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि जूली फौरन से हट जाओ। तो जूली जंप लगाकर ऊपर चली जाती है और वो अटैक जाकर एक दीवार से लगता है। उस अटैक को देखकर मेंग चुआन कहता है कि ये कोई सीक्रेट स्किल नहीं है, मगर ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसा अटैक सिर्फ कोई गॉड लेवल का बंदा ही कर सकता है। और हम देखते हैं कि बाई वुई दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार खड़ी होती है और मेंग चुआन पर एक के बाद एक अटैक किए जाती है और आखिर में डबल स्वॉर्ड स्प्लैश अटैक करती है। तो मेंग चुआन एक के बाद एक अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसमें एक अटैक उसके बिल्कुल फेस के पास से होकर गुजरता है। पर हम देखते हैं कि बाई वुई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके अटैक एक के बाद एक आए जा रहे होते हैं, जिस पर मेंग चुआन को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, मगर उसके अटैक हर जगह उस तक पहुंच रहे थे। जिस पर वो कहता है कि अगर ये अटैक इसी तरह मेरा पीछा करते रहे तो ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और फिर बाई वुई उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करती है, जो कि उसके बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है। और हम देखते हैं कि मेंग चुआन अपनी सीक्रेट स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्पीड को कई गुना तेज कर देता है और बाई वुई की सारी स्वॉर्ड्स को एक साथ डॉज करके बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे एक जोर से किक मारता है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से बाई वुई दूर जा गिरती है। ये देखकर बाई यान के भी होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ बाई वुई खड़े होने की कोशिश करती है, मगर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है कि ये नामुमकिन है, तुमने इतनी कम उम्र में ये स्किल कैसे सीख लिया। ये कहकर वो वहीं बेहोश हो जाती है और फिर मेंग चुआन बाई यान फेंग की तरफ देखता है तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद मेंग चुआन उस टेबल को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो बाई यान फेंग उस टेबल के नीचे छुपा हुआ था। तो मेंग चुआन अपनी स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ करता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ वहाँ रेंगने लगता है और कहता है कि प्लीज इसे मुझसे थोड़ा दूर करो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तो मेंग चुआन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहीं पे ही खत्म कर दूं? तो यान फेंग कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कई मर्तबा रिक्वेस्ट की है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मेंग उससे कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं और ऊपर से मैंने सुना भी नहीं कि तुमने मुझे क्या रिक्वेस्ट की है।
जिसके बाद वो जूली से कहता है कि क्या तुम्हें कोई रिक्वेस्ट वाली आवाज सुनाई दी? तो जूली कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। जिसके बाद बायान उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और फिर मेंग चुआन उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि मेंग फैमिली से पंगा लो? इतने में मेंग चुआन का फादर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद मेंग चुआन थोड़ी देर सोचता है और फिर वो भी अपने फादर के साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें मेंग फू फायर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पे मेंग फैमिली और क्लाउड फैमिली के मास्टर्स बैठे होते हैं। जिसके बाद हमें मेंग फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम चीफ मेंग होता है। और फिर फूआन उससे कहता है कि चीफ मेंग, क्या हुआ, अभी तक आपने वो लेटर क्यों नहीं मंगवाया? तो चीफ उससे कहता है कि आप थोड़ी देर सब्र कर जाएं, मैंने डाजियान को लेटर भिजवाया है, वो जल्द ही यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो फूआन कहता है कि और मेंग चुआन का क्या आप उसे इस मामले से बाहर निकाल रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा मामला अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैं अब मेंग फैमिली को ज़्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें मेंग चुआन के फादर को दिखाया जाता है। वो लोग उसी तरफ आ रहे होते हैं। इतने में मेंग चुआन कहता है कि फादर, मैं इतने टाइम के बाद फायर हॉल जा रहा हूँ, आखिर मसला क्या है? तो उसका फादर उसे बताता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट अब खत्म होने वाली है। ये सुनकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उस फायर हॉल में पहुंच जाते हैं और फिर फूआन मेंग चुआन के फादर से कहता है कि तुम्हें दोबारा देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि तुम वो एंगेजमेंट लेटर लेकर आए होगे। तो डाजियान वो एंगेजमेंट लेटर लेकर फूआन को दिखाता है और उससे कहता है कि ये रहा आपका एंगेजमेंट लेटर। तो फूआन उस लेटर को जैसे ही उठाने लगता है तो मेंग फैमिली का चीफ कहता है कि शायद मेंग चुआन इस मामले के बारे में नहीं जानता कि ये एंगेजमेंट ब्रेक क्यों हो रही है, तो आप बताइए कि आप ये एंगेजमेंट क्यों तोड़ रहे हैं? तो फूआन कहता है कि चीफ मेंग, चले आप हमें बेवकूफ़ ना बनाएं, आप भी जानते हैं कि मेंग शियांगू वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो? तो फूआन कहता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ मौजूद सब लोगों को मेंग शियांगू की सीरियस इंजरीज के बारे में नहीं मालूम? ऐसी चीज़ें भला कहाँ छुपती हैं? अब जब आपकी मेंग शियांगू नहीं रहेगी तो फिर आपके पास कोई भी गॉड नहीं होगा, और जिस फैमिली के पास कोई गॉड नहीं होगा उसे क्लाउड फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। सुनकर मेंग फैमिली के एक मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है मगर चीफ मेंग उसे रोक देता है। मगर फिर फूआन, जिसके बाद फूआन उनसे कहता है कि तुम ज़रा हल्के हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग अपनी मेंग शियांगू का मरा हुआ मुंह भी ना देख पाओ। ये बातें सुनकर चीफ मेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो डाजियान से कहता है कि फ़ौरन से वो लेटर इसे थमा दो। तो डाजियान वो लेटर उसे देता है। जिसके बाद फूआन जैसे ही वो लेटर लेने लगता है तो अचानक से मेंग चुआन वो लेटर छीन लेता है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। जिसके बाद फूआन कहता है कि मेंग चुआन, ये क्या हरकत है, तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं रहा, तुम चाहो भी तो भी क्लाउड फैमिली के साथ अपना रिश्ता नहीं बना सकते। तो मेंग चुआन कहता है कि लगता है कि आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। वो उस लेटर को बाहर निकालता है और कहता है मैं इस रिश्ते को तो जड़ से ही खत्म कर देना चाहता हूँ। ये कहकर वो उस पेपर को फाड़ देता है, जिस पर सब लोग मेंग चुआन को देखते ही रह जाते हैं। और मेंग चुआन फूआन से कहता है कि ये लो, तुम इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारे काम आएगा। तो फूआन गुस्से में मेंग चुआन से कहता है कि सुनो बच्चे, तुम अपने कद से ज़्यादा बड़ी बात कर रहे हो, अपने अंकल की एडवाइस मान लो। तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जाकर कोई पेंटिंग या फिर ड्राइंग बनाओ। ये बिजनेस भी अच्छा है, शायद इससे तुम अपनी 2 वक्त की रोटी हासिल कर पाओगे। मगर एक बात याद रखना, जब वो ओल्ड लेडी मर जाएगी तो फिर मेंग फैमिली का कोई भी दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। ये कहकर वो जाने ही लगता है कि अचानक उसके सामने कोई आ जाता है, जिस पर फूआन के तोते उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मगर अचानक हमें फिर उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मेंग शियांगू होता है। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है, उससे कहती है कि क्या कहा तुमने मेरे बारे में? मगर फूआन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जिसके बाद मेंग शियांगू अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसके गाल पे 5 उंगलियां छाप देती है और हम देखते हैं फूआन को जो कि उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। तो मेंग चुआन उसे सहारा देकर खड़ा करता है और उससे कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फूआन उससे कहता है कि तुम लोगों को इसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा, तुम लोग नहीं जानते कि क्लाउड फैमिली की पावर क्या है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद मेंग चुआन उससे कहता है कि अंकल, ज़रा अपने भतीजे से भी एक तोहफा ले लीजिए। ये कहकर वो भी उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिससे
फुआन वहीं पे ही बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।